ये किस मान के लिए रेखीय समीकरण का पहला है का अद्वितीय हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो या तीसरा संपाती रेखाएं हो। समीकरण दिया गया है कि x + 2y + 5 = 0 या 3x + 6y = 7। तो इनको हल करने से जो बताया गया है आपको कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के लिए जहां a1 = k, b1 = 2, c1 = 5, a2 = 3, b2 = 6, c2 = 7 दिया गया है। तो अद्वितीय हल के लिए अर्थात a1/a2 ≠ b1/b2 होना जरूरी है के लिए से k/3 ≠ 2/3 2/6 not 3 या k ≠ 2/6 × 3 काटने पर k ≠ 1 होना जरूरी है, अर्थात k का मान 1 से कम हो या 1 से अधिक हो, तभी ये दोनों रेखाएं एक अद्वितीय हल दे सकती हैं। दूसरी चीज समांतर होने के लिए a1/a2 = b1/b2 जरूरी है, अर्थात k/3 = 2/6 not 3 या k = 2 × 3/6 = 1। k का मान 1 होगा तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अद्वितीय हल के लिए तीसरा पॉइंट हम चलते हैं। अद्वितीय हल के लिए संपाती होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो k/3 = 2/3 = 5/7 या k/3 = हम ले लें 5/7 है तो k = 3 × 5/7 होना चाहिए। है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर हो तो भाग की विमाएं बताइए। इस प्रश्न में
मानना पड़ेगा, माना बाघ की लंबाई x और चौड़ाई y मीटर है। प्रश्न के अनुसार लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कहने का मतलब यह कि x बराबर y+4 समीकरण नंबर 1। फिर आगे कहता है का अर्ध परिमाप 36 मीटर हो तो बाघ का अर्ध परिमाप, बाघ का परिमाप बराबर होता है 2x + 2y। अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा x + y। प्रश्नानुसार x + y = 36। यह समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से हल किया जाए तो x का मान y+4 इसमें रख दिया जाए तो y+4 + y बराबर 36। समीकरण 1 से x का मान रखने पर समीकरण 2 में रखने पर यह मिलेगा तो 2y + 4 = 36 या 2y = 36 - 2 बराबर 37 या 34 नॉट। y = 34/2 = 17 मीटर। और y का मान अब रख दिया जाए समीकरण 1 में का मान रखने पर x बराबर 17 + 4 = 21 मीटर। इस प्रकार बाघ की लंबाई 21 मीटर सारी -4 = 20 मीटर। बाघ की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई आएगा आपका 16 मीटर। हल हो गया। रेखीय युग्म समीकरणों का हल द्वितीय विधि। कणों के हल का द्वितीय विधि, तो इसमें द्वितीय विधि में प्रतिस्थापन विधि। तो मान लीजिए समीकरण रेखीय समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0।
यह समीकरण है। तो इसमें से प्रतिस्थापन विधि के लिए किसी एक पहले समीकरण को लेकर के किसी एक पद का मान, किसी एक चर का मान, मतलब a1x इक्वल टू -c1 माइनस b1y1 या x इक्वल टू -c1 माइनस b1y अपान a1। अब इस x का मान द्वितीय समीकरण में रख दिया जाए तो कहने मतलब यह कि a2 इंटू -c1 माइनस b1y1 अपान a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 या a2 इंटू -c1 माइनस b1 इंटू y प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0 लघुत्तम लेने पर यह प्राप्त होगा। तो यहाँ से y का मान ज्ञात करने के लिए अब आपको गुणा करना होगा -a2c1 माइनस a2b1 इंटू y प्लस a1 b2 y। अब बकिया को इस तरफ अगले पद में किया जाए a1 c2। अब पक्षांतर y के पदों को रोक करके और y कॉमन लेकर के b1 a2 माइनस b1 a2 प्लस a1 b2 बराबर पक्षांतर कर दिया जाए तो यहाँ से a2 c1 माइनस a1 c2 प्राप्त होगा, या y बराबर a2 c1 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 यह प्राप्त होगा। अब इस y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी आप रखते हैं तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। आपको इस तरह से हल किया जा सकता है। 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों से हम मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से हम देखते हैं समीकरण 2 में x बराबर लिया जाए अगर तो 2 प्लस y मिलेगा। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो 3 इंटू 2 प्लस वाई प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, या 3 दूनी 6 प्लस 3y प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, या 7y इक्वल टू पक्षांतर करने पर 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, या y इक्वल टू 1/7। अब इस y का मान 1 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए आप, तो 3x प्लस 4 इंटू 1/7 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 7 नीचे आ रहा है इसलिए 7 तरीके 21, 7 का गुणा कर दीजिए आप, तो 7 तरीके 21 प्लस 4 माइनस 7 सते 49 इक्वल टू 0, या 21
बराबर 49 - 4 = 45। 21 x बराबर 45/21। 3 × 7 = 21, 3 × 15 = 45, 15/7। इस प्रकार x का मान x बराबर आया आपका 15/7 और y बराबर आया आपका 1/7। यही आंसर होगा प्रश्न का।